और ये विदाउट ऑयल बने हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये ऑयल में फ्राई बने हैं। और इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने वाले हैं और वो रेसिपी है फ्राइज़ की। तो हम पोटैटो के यानी कि आलू के चिप्स फ्राइज़ बनाएंगे और इसको हम बनाने वाले हैं विदाउट ऑयल। तो इसको विदाउट ऑयल हम किस तरह बनाते हैं, आप रेसिपी को नोट कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले हमने पोटैटोज़ लिए और उनको पील ऑफ कर लिया और पील ऑफ करने के बाद उनको इस तरह से थिन पीसेस में कट कराया हमने स्लाइसेस के अंदर। आपको इसके लिए इस तरह थिन में कट करना है, इसको बहुत मोटा आप कट नहीं करेंगे। और कट करने के बाद हमने इसे पानी के अंदर भिगो दिया था और इसका एक दफ़ा पानी हम डिस्कार्ड करके चेंज कर चुके हैं। अब फिर से हम इसका पानी चेंज करेंगे। तो ये मेन स्टेप है, इसको आपने पानी में भिगोना लाजमी है। पानी हमने इसका डिस्कार्ड कर लिया है और इसको इस तरह से हमने एक जाली के ऊपर रख दिया है ताकि ये पूरी इसका जो मॉइस्चर हो, पानी हो, वो इसका रिमूव हो जाए। अब हम पोटैटोज़ को एक कपड़े के ऊपर डालेंगे और इनको हमने सही से फैला देना है और इनका जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा वो इसमें एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरह टैप टैप करके हम इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। इनका मॉइस्चर रिमूव करके अब हम इनको एक बॉल में निकाल लेंगे। फ्राइज़ को हमने इस तरह बॉल के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसको हमने फ्राई तो करना नहीं है, ऑयल यूज़ नहीं होगा तो इस पर कलर भी नहीं आ पाएगा फिर, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा इसको जैसे हम ऑयल वाली फ्राई करते हैं वो कलर देने के लिए हम इसमें इस तरह से कलर ऐड कर रहे हैं। ये हमने हाफ़ टी स्पून ऐड करा है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और मिक्स करेंगे इसे पूरे पे, अच्छे से कॉर्नफ्लावर सब पे लग जाए, इस तरह इसको मिक्स करना है। यहाँ हमने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर हमने इस तरह से नमक बिछा दिया और एक जाली स्टैंड रख दिया है। इसको हम उसी तरह से बेक करने वाले हैं जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं। तो अब इस जाली स्टैंड के ऊपर हम एक इस तरह से पतीली का ढक्कन हो आपके पास या बेकिंग ट्रे हो तो वो रख दें। अब इसके ऊपर हमने ये फ्राइज़ को रखना है। सारी हमने इस तरह सेट कर देनी है पूरे इस ढक्कन के ऊपर। तमाम फ्राइज़ को हमने इस तरह पूरे ढक्कन के ऊपर सेट कर लिया है और अब हम इसे ढक देंगे और अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह बेक होने देंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट्स के बाद हम इसका कवर रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि ये डन हुए हैं या नहीं। अब हम नाइफ़ की मदद से चेक कर लेते हैं, ये डन है। तो अब हम इसे एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ हमने नॉन स्टिक पैन ले लिया है और अब हम ये जो फ्राइज़ हमने निकाले हैं इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। ये स्टेप इसको क्रिस्पी फ्लेवर देने के लिए है। तो हमने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी हुई है और अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। तो आपने इसी तरह स्पैचुला या किसी चमचे की मदद से इसको उलट पलट करके रोस्ट करना है। 10 से 15 मिनट तक हमने इसे इस तरह रोस्ट करा है नॉन स्टिक पैन के अंदर और देखें इस पर खूबसूरत से स्पॉट्स भी आ गए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ऑयल में फ्राई किए हों। तो अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे। फ्राइज़ को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और ये देखें कितने अच्छे रेडी हुए हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील हो रहे कि ये ऑयल में बने हों, ये इस तरह से फील हो रहे हैं जैसे हमने विदाउट ऑयल बनाए हैं। और ये विदाउट ऑयल बने हैं लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये ऑयल में बने हों। और इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।